नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक साधक का प्रश्न और कुछ साधकों की समस्या है। जो भी नए साधक मुझसे जुड़ना चाहते हैं ये उनके लिए भी है और जो भी पुराने मेरे साधक हैं ये उनके लिए भी। खास तौर के पुराने साधकों के लिए तो जरूरी है। ठीक है, नए साधकों के लिए भी जरूरी है, उनके लिए खुशखबरी जैसी बात है। पुराने साधकों के लिए थोड़ा सा समझने की बात है। एक प्रश्न दिया है कि गुरुदेव, मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आप मुझे समय बताएं मैं कब आपके पास आ जाऊं और आपसे मिलूं। और एक साधक के बारे में भी मैं बता रहा हूं, उनका मैं यहाँ वीडियो में नाम भी लूंगा ताकि उन्हें सही से समझ आ जाए मेरी बात। एक साधक जो है बिना बताए जो है वो घर पर आ गए, और ये एक साधक नहीं और कई साधकों और साधिकाओं की बात है कि बिना बताए वो घर पे आ गए। अब हम वीडियो को चालू करते हैं कि गुरुदेव मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ये पहला पुराने साधकों के लिए है, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं। जब मैं आपसे मिलता हूं, ये सारी बातें पुराने साधकों के लिए हैं, नए साधकों को बाद में बताता हूं। जब भी मैं आपसे मिलता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं भी चाहता हूं आप मुझसे मिलें और कैसे ना कैसे करके मैं टाइम निकालूं और अपने बहुत सारे काम छोड़कर जो है आपके लिए समय निकालूं। आप घर पे आए और बातें करें, 4-5 घंटे बैठे मेरे साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे ही मैंने सब साधकों को छूट दे रखी है। हाँ, फोन करके आए ताकि मैं आपके लिए समय निकाल पाऊं। मगर अब मैं इस बात को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। जब तक आपकी साधना में गहराई नहीं बढ़ जाती तब तक मैं आपसे अब कभी नहीं मिलूंगा। ध्यान से सुन लें, जितने पुराने साधक हैं, जब तक आपकी साधना में गहराई नहीं बढ़ जाती तब तक मैं आपसे बिल्कुल नहीं मिलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, पिता जब बहुत प्यार करता है तो बच्चे बहुत नटखट हो जाते हैं और ढीठ हो जाते हैं। मैं तुमसे मिल इसलिए नहीं रहा हूं कि टाइम पास कर लो, इसलिए नहीं कि गप्पे मार लो, इसलिए कि तुम इस दलदल से निकल के मोक्ष को प्राप्त करो। और ये बात तुमको समझ नहीं आई तो अब मैंने ये चीज जो है बंद कर दी है। अब वही व्यक्ति मिलेगा जिसकी साधना में गति है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि गुरुदेव हमारी तो बहुत गति है, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि तुम कहीं भी हो, मुझे जरूरत नहीं है तुमसे पूछने की तुम्हारी गति क्या है। वो तो तुम्हारे बारे में एक शब्द भी उतर गया या ख्याल भी आया, तुरंत तुम्हारे बारे में सारा रिकॉर्ड आ जाता है। तो यहां पर ये क्लियर कर दो, पुराने किसी भी साधक से मैं अब नहीं मिलूंगा। कभी शिविर हुआ, शिविर में मुलाकात हो जाएगी और शिविर में भी उनके क्वेश्चन के आंसर शायद ही दो, क्योंकि जब तुम्हें इतना पता है, इतना करीब तुम आ गए और फिर भी साधना में गति नहीं हुई तो मिलने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, अब ये मेरी आप हर वीडियो देखते हो डॉक्टर सेठी, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी हर वीडियो देखते हो, मुझे पता है कुछ मिस्टेक के कारण मैंने आपको थोड़ा सा दूर करा। मुझे पता है आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, मगर बिना बताए घर कभी नहीं आना। कोई भी साधक बिना बताए, बिना परमिशन लिए अगर घर आता है तो मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलूंगा। और डॉक्टर सेठी, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी साधना में बहुत गति करें। आपको ऐसा लगता है कि आपको परम मुक्ति घट गई है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। परम मुक्ति का भ्रम हो सकता है, घटी नहीं है। तो आप भी साधना में खूब गहरे से उतरे, खूब गहरे से। मुझे बहुत खुशी महसूस होगी, आनंद महसूस होगा आप जब उपलब्ध होंगे। तो इसीलिए इस बात को समझें, बिना बताए नहीं आए। और इस बात को भी समझें, ये मैं कई साधकों के लिए कह रहा हूं, डॉक्टर सेठी के लिए तो कह रहा हूं और कई साधकों के लिए भी कह रहा हूं। आप, ऐसा हो सकता है कि एक बार परमात्मा को छू लें, एक बार आपकी आंख खुल जाए, आप जंप कर जाएं, मगर जब आप उसे ऐसा करते हैं तो उसके बाद अहंकार खड़ा होता है। अहंकार से एक झटके में आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। अहंकार खड़ा होता है और उस अहंकार में कुछ गलत कदम उठ जाते हैं। आप घोषणा भी कर सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं कि भाई इसको ज्ञान उपलब्ध हो गया,
ताकि ये दिखाई दे तुमको कि तुम्हें ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। तो यहां पर पुराने साधक बिल्कुल अलर्ट रहे, पूरी तरह से अलर्ट रहे, क्योंकि आपकी किसी भी हरकत से मुझे इंटरनल ये फील ना हो कि आप इस जन्म में उपलब्ध नहीं होना चाहते। यदि मुझे ऐसा इंटरनल फील हो गया कि आप इस जन्म में उपलब्ध नहीं होना चाहते, तो फिर आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, फिर मैं कोई सहयोग नहीं करूंगा। इसे समझ लेंगे। पुराने सभी साधकों को कह रहा हूं, जिसको मैंने छोड़ दिया सो उसको मैंने छोड़ दिया, फिर वो किसी सदी में दोबारा मिलेगा तब मिलेगा, अभी नहीं। ठीक है, तो ये आप सभी को बता रहा हूं। अब बात करते हैं नए साधकों की। नए साधक जो भी हैं, नए साधक जो भी हैं, वो पहली बात मुझसे मिलने आए तो मैं उन्हें कहूंगा मिलने नहीं आए। ऑनलाइन ग्रुप हो रहे हैं, ऑनलाइन ग्रुप करें, साधना में गति करें। यदि फिर भी कहीं परेशानी होती है तो जैसे तुम्हारे जगह तुम जहां रहते हो वहां आसपास शिविर हो तो शिविर में आके मिलो। ठीक है, नए जितने भी साधक जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। यदि मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें मिलना चाहिए तो मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। तुम साधना में गति करो, मैं तुम्हारी सेवा के लिए हूं और मैं ये चाहता हूं कि तुम मोक्ष को उपलब्ध हो जाओ। तो नए जितने भी साधक हैं उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। साधना में अच्छे से डूबना है। ठीक है, कहीं कोई समस्या है तो ग्रुप में, जब आप ऑनलाइन ग्रुप कर रहे हैं तो वहां पर जो है आपको टाइम दिया जाएगा, उस समय आप अपना ऑडियो करें, अच्छे से जुड़े, और जो भी समस्या है उन्हें हम मिलकर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नए साधक भी पुराने साधक भी ये ध्यान रखें कि अगर आपको परमिशन दी जाएगी जब आप फोन पर व्हाट्सएप पर मैसेज देंगे। मगर पुराने साधक व्हाट्सएप पे मैसेज देकर भी उनको कोई फायदा नहीं, कि पुराने साधकों को या तो मैं शिविर में मिल सकता हूं या आपकी साधना की गहराई होगी तब मैं आपको मिल सकता हूं, नहीं तो नहीं, वरना तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, और नए साधक इस बात का ध्यान रखें, अगर पुराने साधकों के साथ मैं ये सब कर रहा हूं तो आज आप नए हैं, कल आप भी पुराने होंगे। तो आपके लिए अलग से मैं वीडियो बनाकर ये बातें बोलूं, आप ऐसा समय आने ही ना दें। आप इस समय को आने ही नहीं दें। ठीक है, मैं सिर्फ आपके साथ चल इसलिए रहा हूं ताकि आप इस दलदल से, इस नर्क से निकलने की कोशिश करें और निकल जाएं। हकीकत में जो आप जीवन जी रहे हैं वो जीने लायक है नहीं, आपको इंटरनल पता है, आपको इंटरनल पता है वो जीने लायक है नहीं, आप खुद ही परेशान हैं। तो आप यहां से निकलें और आप देखें, पैदा हो जाने का अर्थ नहीं होता कि जीवन जीना है। पैदा तो कुत्ते बिल्ली के बच्चे भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचे कि हम पैदा हो गए तो हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा पैदा करनी पड़ती है, आत्मा होती नहीं है। ठीक, इन बातों का ध्यान रखेंगे। और सेठी जी, डॉक्टर सेठी, आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप उस दिन आए, आपने उस दिन बहुत वेट करा, मगर वो पूरा का पूरा मिस्टेक आपका था। दोबारा इस मिस्टेक को बिल्कुल नहीं दोहराए। ठीक है, साधना में डूबे, भ्रम से बाहर निकले, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।